कैसे हैं? जैसा कि मैं जानता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं स्काई एकेडमी से आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ का जो है चैप्टर लेके आया हूं, जो कि आप लोगों के हर एग्जाम में बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या होते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे इसको हम दोनों तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बता देंगे। एलसीएम का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है दोस्तों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल में बात करें तो सबसे पहले जो बात आ जाता है वो आता है मल्टीपल का, कि मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है, मतलब मल्टीपल का अर्थ क्या है। तो मल्टीपल को हम लोग दो चीज बोल सकते हैं हिंदी में, एक तो है मेरे भाई गुणज, एक तो इसको हम लोग गुणज बोलते हैं, या इसी को हम लोग अपवर्त्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्त्य। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग हिंदी में जो है गुणज बोलते हैं या अपवर्त्य बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों को समझने वाली बात यह है कि गुणज होता क्या है। तो जैसे सपोज करिए आपके पास कोई भी नंबर एक है, कोई भी आपके पास एक नंबर है, जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास कोई नंबर है 4। अब 4 है तो 4 का अगर गुणज निकालना है तो हम 4 का गुणज निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणज निकालते हैं। तो 4 जिस जिस नंबर को डिवाइड करेगा वही उसका क्या हो जाएगा? गुणज हो जाएगा। तो चलिए जैसे देखते हैं कि 4 के गुणज कौन कौन है। जैसे 4 है खुद, और उसके बाद हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो इस तरीके से 36 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे 4 के क्या हैं? मल्टीपल हैं, यानी 4 के क्या हैं? तो गुणज हैं। ये 4 के क्या हैं? सारे के सारे गुणज हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसे एक और नंबर ले लेते हैं, सपोज करिए हम लोग 6 ले लेते हैं। अब 6 के मल्टीपल क्या होंगे? तो 6 के भी मल्टीपल जैसे हम लोगों ने 4 के मल्टीपल निकाले हैं, सेम उसी प्रकार से 6 के भी मल्टीपल निकल जाएंगे। तो अब 6 के मल्टीपल निकालने की बात आ गई, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे पहले 6 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 30 हो गया, इसी तरीके से 36, 42, इसी तरीके से आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो अब 4 के मल्टीपल भी निकाल लिए हमने, 6 के भी मल्टीपल निकाल लिए, तो ये क्या हो गए? ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए? गुणज हो गए। तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। अब किसके गुणज बोलेंगे? तो भैया जो यहाँ पे स्टार्ट किए हैं हम 4, तो ये 4 के गुणज हैं। ये सारे के सारे किसके गुणज हैं? 4 के गुणज हैं। और यहाँ पे जो हमने देखा है ये सारे के सारे किसके गुणज हैं? 6 के गुणज हैं। तो अब आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल वो होता है जो किसी भी दिए गए नंबर से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब विभाजित हो जाए। तो 4 के भी मल्टीपल आपने देख लिया और 6 के भी मल्टीपल देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे एक और मैटर आ गया जो कि बोल रहा है कि कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो अब आपके सामने मैंने दो नंबर दे रखे हैं, एक 4 दे रखे हैं और एक 6 दे रखे हैं। दो नंबर हमने आप लोगों के सामने रखा है। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या है। इसमें ऐसा कोई नंबर है जो दोनों के दोनों में कॉमन मिल रहा है? तो ऐसा अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे 24 और यहाँ पे 24, दोनों में क्या मिल रहा है? हम लोगों को कॉमन मिल रहा है। तो अगर कॉमन मिल गया तो वही हमारा क्या कहलाएगा? कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। जैसे अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, मैं लिख दे रहा हूं एक बार। कॉमन मल्टीपल क्या आ गया हम लोगों का? यहां पे आ गया 24, यानी 24। अब यहाँ पे 24 जो है हम लोगों का कॉमन मल्टीपल निकल गया। इस कॉमन मल्टीपल को ही हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? समापवर्त्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समापवर्त्य। तो हमारा समापवर्त्य क्या निकल गया? 24। तो यानी इन 4 और 6 इन दोनों नंबर का जो समापवर्त्य निकलेगा वो कितना बन जाएगा? 24। तो यहां हम लोग अब देखते हैं कि अब जैसे पहला तो 24 बन गया, दूसरा क्या बनेगा? तो सेम अब 24 का जो गुणज होगा वही इन लोगों का फिर क्या बनता जाएगा? मल्टीपल बनता जाएगा। तो 24 हो गया, अब 24 का फिर क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा, फिर 72 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके क्या होते जाएंगे? गुणज बनते जाएंगे।
अच्छा, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुणज क्या होता है, समापवर्त क्या होता है यानी मल्टीपल क्या होता है, और कॉमन मल्टीपल क्या होता है। कॉमन मल्टीपल के लिए कम से कम 2 नंबर होने आवश्यक हैं, कम से कम 2 नंबर होने आवश्यक हैं, और उन्हीं के बीच में हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल निकालेंगे यानी समापवर्त निकालेंगे। 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, मतलब कम से कम कितने होने चाहिए, तो कंडीशन है कम से कम 2 होने चाहिए। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉमन मल्टीपल क्या। एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम बोलता है कि हम है क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अभी आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा कि हमने मल्टीपल भी पढ़ लिए, हम मल्टीपल के बारे में जान गए, मल्टीपल किसको बोलते हैं, गुणज को बोलते हैं, आप लोग पढ़ लिए। कॉमन मल्टीपल भी पढ़ लिए, इन दोनों को मिला के आप लोग भी समझ गए कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि जब 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर दिए रहते हैं तो हम उनमें से जब जो कॉमन मिल जाता है उसे कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, जिसको हमने क्या बोला था कि इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा समापवर्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समापवर्त कहलाएगा। और ये अकेला सिंगल क्या कहलाता है, तो मेरे भाई ये क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। ये चीजें आप लोगों को मैं बता चुका हूं। अब हम लोग बात किस पे करेंगे कि लिस्ट का मतलब क्या है। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। क्या होता है, सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। अब देखिए, तो एलसीएम कहता क्या है, एलसीएम कहता क्या है, एलसीएम ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से, जो दिए गए संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए। अच्छा, विभाजित का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, विभाजित का मतलब हो जाए कट जाए, विभाजित हो जाए। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि देखिए, अभी हमने क्या बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या, कोई एक छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे हम लोग। अब फिर वो किससे कटनी चाहिए, तो जो भी एलसीएम में पहले नंबर हमको गिवन रहेगा, मतलब दिया गया नंबर रहेगा, उससे पूरी उसमें क्या होनी चाहिए, भाग जानी चाहिए। कि जैसे सपोज करिए एक हमने ले लिया 32, एक कोई नंबर ले लिया क्या, 32, और एक नंबर क्या ले लिया हमने, 48। सपोज करिए एक नंबर ले लिया हमने 32 और एक नंबर ले लिया 48। अभी आप लोगों को बता चुके हैं कि इसका मल्टीपल कैसे निकलेगा। तो मल्टीपल कैसे निकलेगा, तो 32 का टेबल पढ़ते जाइए, तो 32 जिसको जिसको काट दे वही गुणज होगा, सिंपल सी बात है। तो 32, अब देखिए 32, तो 32 को भी काटेगा, फिर 32 गुना के कितना होता है मेरे भाई, 64, फिर 32 के कितना होता है, 96 होता है। 32 चौके कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 128, फिर 32 पांचे कितना हो जाएगा, 160, फिर 32 छक्का कितना हो जाएगा, तो 32 छक्का कितना हो जाएगा, लगभग आ जाएगा आपका 6 दूना के 12 को 2 और 6 18 1 19, बस इतना पे ही रहने देते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग 48 पे आ जाते हैं। तो 48 के जब हम लोग मल्टीपल निकालेंगे तो 48 के मल्टीपल क्या क्या निकलेंगे, तो खुद 48 हो जाएगा, फिर 48 गुना के 96 हो जाएगा, 48 त्रिका करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 8 त्रिका 24 और 4 3 12 2 14, ये हो जाएगा। फिर 48 चौका निकालेंगे, 48 चौका निकालेंगे तो 4 8 32 को 2 और 4 चौक के 16 3 19, अब इतना ही रहने देते हैं। चलिए, अब सपोज कर लीजिए कि हमने ये निकाल लिया, हमने इनके क्या निकाल लिए, मल्टीपल निकाल लिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि समापवर्त क्या होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 2 नंबर्स जो हैं वो कॉमन मिल रहे हैं। एक यहाँ पे 96, सॉरी यार 32 त्याग कितना होगा, ये 92 नहीं होगा, ये 96 होगा, ये मिस्टेक हो गया। तो ये 96 आ गया,
और ये भी 96 हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो एक नंबर और यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को 192 और 192। तो दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि ये तो सब के सब जो कॉमन मिल रहा है हमको, ये समापवर्त्य हैं। क्या है? समापवर्त्य हैं। लेकिन हमको निकालना क्या है? अब हम लोग तो एलसीएम पढ़ रहे हैं, तो एलसीएम के लिए हम लोगों को सबसे पहले जानने वाली चीज क्या है कि एलसीएम क्या कहता है? वह छोटी से छोटी संख्या, क्या बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, इस पे हम लोगों को ध्यान देना है। तो वह छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, तो छोटी से छोटी संख्या इसमें कौन सी है? तो देखेंगे, अब जैसे हमने आपके सामने लिख दिया 96 और 192। अब ये दोनों जो हैं 32 से और 48 से विभाजित हो रही हैं। 32 और 48 से 96 भी विभाजित हो रहा है, 192 भी विभाजित हो रहा है। लेकिन अब आपको एलसीएम बताना है, तो एलसीएम के लिए आप करेंगे क्या? तो सबसे पहले इस चीज पर आप फोकस करिए कि वह छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या अब आपको बतानी है कि बताइए 192 छोटा है कि 96 छोटा है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 96 छोटा है, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम जो है वो कितना निकल के आएगा? 96। तो इसका एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा हम लोगों का 96, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ये तो मैं लिखा ही नहीं हूं, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं और कैसे किया जाता है। अब मैं बताने वाला हूं कि लघुत्तम समापवर्त्य को निकालने के तरीके कितने होते हैं। एलसीएम निकालने के तरीके, एलसीएम निकालने के तरीके। तो हम लोग एलसीएम निकालने के तरीके बोल सकते हो, इसको मेथड भी बोल सकते हो, तो चलिए, इसके जो निकालने के तरीके होते हैं वो बेसिक 2 होते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। बाकी तो उसमें जुगाड़ मेथड हो गया, ट्रिक हो गया, है ना, बाई ऑप्शन हो गया, तो ये तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो तरीके होते हैं वो 2 होते हैं। तो पहला तरीका कौन सा होता है, इसको मैं लिख के बता दे रहा हूं आप लोगों को। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है? देखिए, इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। अब चलिए इसमें बात कर लेते हैं, हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है कि इसमें सबसे पहले हम लोगों को तो पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आप लोगों को पता है कि अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, जो 1 से कटे वो और स्वयं से कटे, वही तो अभाज्य संख्या होती है। तो बस हमको जो भी नंबर दिया गया है उसको अभाज्य संख्या में बदल देना है। उसके पावर में कुछ भी हो जाए, लेकिन तो हमको सबसे पहले उसको बदलना किसमें है? अभाज्य संख्या में बदल देना है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जैसे हमारे पास 2 नंबर है, एक 12 है, एक 48 है, और एक क्या है? 72 है। 12, 48 और 72 मेरे पास एक नंबर आ गए, मतलब 3 नंबर हैं, एक 12 है, एक 48 है और एक 72 है। हमारे पास 3 नंबर आ गए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके हमको इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, आप लोग बताइए कि 12 को जो हम फैक्टर करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, तो 4 गुणे 3 में कर सकते हैं। अब 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 4 तो भाज्य संख्या है भाई। तो 4 को अभाज्य बनाने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 3। अब इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब अगर इसको आप लोग समझे तो देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 के पावर 2 गुणा 3,
यही तो कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से 48 है। अब 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 तिया 48 लिख सकते हैं, 16 तिया 48 लिख सकते हैं। अब 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर में चेंज कर दीजिए, तो 2 के पावर 4 गुणे 3 कर सकते हैं। इसी प्रकार से 72 को क्या लिख सकते हैं, तो 72 को 8 9 72 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8 9 72। तो ये हो जाएगा आपका 8 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब मेरे भाई 3 9 को जो है हम लोग 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम पावर में इनको चेंज करें तो ये 2 है, कितनी बार 2 आ रहा है, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो उसके पावर पे 3 हो जाएगा, घात पे 3 हो जाएगा। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो गुणा करके 3 लिखेंगे पहले, और कितनी बार इसकी काउंटिंग हुई है, 2 बार हुई है, तो हम यहाँ पावर पे 2 कर लेंगे। इस प्रकार से करना है कि सबसे पहले हमको अभाज्य संख्या निकालनी है, वो अभाज्य संख्या कितनी बार है। तो जैसे 2 यहाँ पे कितनी बार थी, 3 बार, तो 2 यहाँ पे 3 बार था, तो इसलिए हमने 2 के पावर 3 रखा। यहाँ पे 3 कितनी बार था, तो 3 2 बार था, इसलिए मैंने ये रखा। अब इसमें देखिए एलसीएम क्या कहता है कि जो हम सबसे बड़ा पावर रहेगा, अभाज्य संख्या की जो सबसे बड़ी पावर रहेगी, हम उसको पहले निकालेंगे। तो चलिए, अब अगर हमको एलसीएम निकालना पड़ गया, अब हमको एलसीएम निकालना है, क्योंकि अब हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। तो अब यहां पे देखिए 2 के पावर 2 बड़ा है, या 2 के पावर 4 बड़ा है, या 2 के पावर 3 बड़ा है, आप लोग बताइए कौन सा है। तो सबसे बड़ा इसमें 2, देखिए 2 तो यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, लेकिन इसमें पावर सबसे बड़ा किसका है, तो मेरे भाई आप लोग बोलेंगे 2 के पावर 4। तो यहां पे हमने लिख दिया 2 के पावर 4, क्योंकि एलसीएम में सबसे बड़े वाले नंबर को काउंट करते हैं। चलिए फिर अब इनटू, अब यहां पे मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई किए तो यहां पे देखिए 3 के पावर में सबसे बड़ा कौन सा है, तो दोस्तों यहां पे हम 1 बोल सकते हैं, यहां भी 1 बोल सकते हैं। तो यहां पे 3 के पावर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 का स्क्वायर, तो हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 के पावर 4 किसका नंबर होता है, तो 16 का होता है, यही ना होता है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, और 16 9 कितना होता है, 144 होता है। तो यही इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो ये कौन सी मेथड थी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, जिसमें मैंने आप लोगों को जो है ये डायरेक्ट नहीं किया कि 2 के पावर 4 कर दूं, मैं यहाँ 2 के पावर 2 कर दूं, यहाँ 2 के पावर 3 कर दूं। मैंने सब नंबर्स को पहले अभाज्य में लिखा है, उसकी काउंटिंग कितनी बार हुई है मैंने वो भी लिखा है, उसके बाद मैंने बताया है कि कौन सा नंबर कितनी बार है, कौन सा नंबर कितनी बार है, ये बताकर मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे सबसे बड़ा पावर जो रहेगा वही एलसीएम में जनरेट होता है। उसके बाद मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा नंबर हमें यहाँ पे 3 3 मिल रहा है, लेकिन 3 में सबसे बड़ा पावर किसका है, तो 3 के पावर 2 यहाँ पे है, तो इसको निकाल लेंगे और यहीं पे हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 144। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो सेकेंड नंबर पे कौन सा है आपका, है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। अब ये डिवीजन मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाग विधि, भाग विधि, क्या बोलते हैं हम लोग, भाग विधि। अब चलिए इसको भी देख लेते हैं कि भाग विधि क्या है। सपोज करिए हम देखें नंबर नहीं बदलेंगे, नंबर इसलिए नहीं बदलेंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं पता नहीं क्या है, कौन सा नंबर है क्या है। तो चलिए नंबर हम नहीं बदल रहे हैं, नंबर वही रखेंगे। तो हमने अभी एलसीएम क्या लिए, किसका किसका निकाला था, तो आपको पता होगा कि एलसीएम हमने किसका किसका निकाला था मेरे भाई, एक था 12 और एक था आपका कितना था भाई, 48 था, और एक कितना था, 72 था, 72 था, 12 48 और 72 थे, यही तीनों नंबर थे। अब इन्हीं तीनों नंबर का हमको भाग विधि से एलसीएम निकालना है। तो भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम लोग ये बहुत बचपन में ही पढ़ चुके हैं, 7 8 में 5 6 में जो भी रहा हो एलसीएम, 7 8 में वैसे बेसिकली रहता है, तो उसमें भी हम लोग देखे हैं, हाई स्कूल वगैरह में भी देखे हैं। तो भाग विधि यही होता है। तो भाग विधि में क्या करते हैं, पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। अब जैसे 2 से 12 को डिवाइड करिएगा तो 6 आएगा, फिर 2 से 24 को 48 को डिवाइड करिएगा तो 24 आएगा,
फिर 2 से इसको करिएगा तो 36 आएगा, फिर इसी तरीके से फिर अब ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से फिर करिएगा तो 3 आएगा, 2 से करिएगा तो 12 आएगा, 2 से 36 को डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 18 आएगा, फिर इसी तरीके से और चलते रहिए, 2 से करिए। अब 3 तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 में 2 से भाग तो जाएगा नहीं पूरा पूरा, तो इसलिए 3 को हम लोग ऐसे ही उतार देते हैं। फिर देखिए 2 से अब 12 तो डिवाइड होगा तो कितनी बार में होगा 6 बार में होगा, फिर यहाँ 2 से 18 भी डिवाइड होगा कितनी बार में होगा 9। 2 से भी काट लीजिए, एक नंबर और बचा है जो कि 2 से कट जाएगा तो इसलिए 2 से काटिए, तो ये 3 तो कटेगा नहीं। अब 6 तो कटेगा लेकिन कितनी बार में कटेगा 3 बार में। अब फिर यहाँ पे कितना आएगा 9 तो कटेगा नहीं, तो ऐसे ही एज इट इज उतार देंगे। अब यहाँ पे 3 से भाग लगाएंगे, अब यहाँ पे किससे भाग लगाएंगे 3 से भाग लगाएंगे, जब 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे एक बार में हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा और ये 3 बच गया। अब फिर 3 से भाग लगा दीजिए, आप बिल्कुल एक एक लेके आइए, बिल्कुल एक एक लेके आइए। अब ये एक एक आ गया, जैसे ही एक एक हमारा बन गया वैसे ही समझ लीजिए कि भाग विधि कंप्लीट हो गई। अब जो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, जितने भी लेफ्ट साइड में नंबर दिख रहे हैं वो देखिए प्राइम नंबर है कि नहीं, वो सारे के सारे आपको क्या दिखेंगे प्राइम नंबर दिखेंगे। बस इसी दोस्तों प्राइम नंबर का आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 3 त्रिक का 9 दूना के 18 दूना के 36 दूना 72 दूना 144, इसको कैसे करेंगे 2 मल्टीप्लाई कितनी बार 2 है यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। 3 कितने टाइम है 2 बार है, तो यहाँ पे 3 इंटू 3। अब इसको जब आप लोग इसको जब गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 दूना के 18 दूना के 36 दूना 72 दूना 144, तो देखिए वहां भी आंसर जो है 144 आया था, यहाँ भी आंसर जो है वो 144 ही आ रहा है। इसका मतलब कि मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड क्या होता है, मैंने ये आपको दोनों तरीका बता दिया है। तो तीसरा मेथड इसका क्या बन जाता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तीसरा मेथड में क्या होता है, जैसे हमारा नंबर वही रहेगा, मैं नंबर चेंज नहीं कर रहा हूँ, नंबर सेम रख रहा हूँ, एज इट इज नंबर सेम है। तो नंबर में क्या है, मैंने क्या क्या लिखा, नंबर में क्या क्या लिया था 12 लिया था, 48 लिया था और मैंने एक नंबर लिया था 72 यानी 72। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को एलसीएम मान लो। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मेरे भाई 72। अब हम एलसीएम किसको सपोज कर रहे हैं, एलसीएम किसको मान ले रहे हैं 72 को, एलसीएम किसको मान रहे हैं 72 को। अब अच्छा देखिए क्या 12 के टेबल में 72 आता है, 12 के पहाड़ा में 72 आता है, हाँ भाई 12 के पहाड़ा में 72 आता है, इसलिए 12 को हम नहीं लेंगे। ये बात समझ में आ गया ना। क्या 48 को हम लोग 24 गुणे 2 लिख सकते हैं, 24 गुणे 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 24 गुणे 2 जैसे ही हम लोग इसको लिखेंगे 24 गुणे 2 लिखेंगे, 24 त्याई 72 यानी 72 में 24 काउंट हो गया है, बचा क्या है अभी 2। 24 त्याई 72, 24 से तो पूरा कट गया ना, 24 त्याई 72, इसमें बचा कितना है अभी 2 हमको और इसमें ऐड करना है। तो यहीं पे हम 2 को ऐड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये फिर से कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। और एक है जो चौथा है जो वो ऑप्शन मेथड है। तो ऑप्शन तब लगेगा जब आपके पास क्वेश्चन रहेंगे, और क्वेश्चन रहेंगे तो आपके पास ऑप्शन भी होने जरूरी है। तो चलिए दोस्तों अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, अब आप लोग जो है इसको सॉल्व करिए। तो देखिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अब आपके सामने क्वेश्चन है, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए मैंने 2 तरीका आप लोगों को बता रखा है कि 2 तरीका जो है, एक तो पहले मैंने बता रखा है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक जो है डिवीजन मेथड बता रखा है। लेकिन अगर मेरे भाई अगर आप इस सवाल को विदिन 5 सेकेंड कर लें, अगर आप इस सवाल को विदिन 5 सेकंड कर ले तो कितना मजा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे विदिन 5 सेकंड कर लेते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को ट्रिक पे बता दे रहा हूं। ट्रिक पे कैसे है, जैसे डिजिटल सम आप लोग पढ़े होंगे, या यहाँ पे देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इसका फैक्टर करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 into 4 लिख सकते हैं,
तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 इंटू 4 हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे ही आपने इसको 9 इंटू 4 लिखा, आपको दिख गया होगा कि जो भी एलसीएम होगा उसमें 9 का वो फैक्टर, 9 का मल्टीपल जरूर होगा, वो 9 का मल्टीपल जरूर होगा, यानी 9 का गुणज होना चाहिए, उसमें 9 से वो संख्या कटनी चाहिए। अब यहां पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 9 से कटने का नियम क्या होता है? 9 से कटने का नियम क्या होता है कि इन सारे अंकों को जोड़ो, अगर ये 9 हो रहा है या 18 हो रहा है या 27 हो रहा है, यानी 9 का गुणज हो रहा है, तो 9 से कट जाएगा। तो यहां पे अगर मैंने जोड़ दिया तो यहां पे तो बना 3, इन सबको मैंने जोड़ दिया, 1 और 2 को जोड़ा तो 3 आ गया, 0 को जोड़ेंगे तो भाई 3 में कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं। 6 और 3 को जोड़ा तो कितना आ गया? 9 आ गया। 4 और 8 को जोड़ा तो कितना आ गया? 12 आ गया। 4 और 2 को जोड़ा तो कितना आ गया? 6 आ गया। अब आप ही लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है? तो अगर आप लोग देखेंगे तो 3 जो है 9 से नहीं कटता, 12 जो है वो 9 से नहीं कटता, 6 जो है वो 9 से नहीं कटता, एक ही ऑप्शन है 9। यहां 9 जो है वो कटेगा, इसलिए इसका जो आंसर है वो 360 हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है जो कि आपके एग्जाम में आपका समय बचाएगा। तो अगर इन तरीके से आप पढ़ते हो तो आपका समय बिल्कुल एग्जाम में बचेगा और आप देखते ही आंसर कर देंगे। ये बात आपको समझ में आई? अब अगर चलिए, अगर ये चीज समझ में आ गया है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए सॉल्व के लिए बता देते हैं। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे सॉल्व करते हैं। 24 है, 36 है, उसके बाद एक क्या है? 40 है। अगर हम लोग इस 24 को प्राइम फैक्टर में बदलें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 3, यही तो लिखेंगे ना, 8 गुणे 3, यही तो लिखेंगे 24 को। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 और गुणे 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो 36 को हमने अभी बताया था आप लोगों को, जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में था 36। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 9 लिख सकते हैं। और इस 4 गुणे 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। बोलो भाई। अब 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 8 5 40 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 8 5 40, 8 5 40 कर दीजिए। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 और गुणे 5। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है वही लेते हैं। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, लेकिन 2 के सबसे बड़ी पावर क्या है? तो यहां भी देखिए 3 मिल गया और यहां भी 3 मिल गया, तो 2 के सबसे बड़ी पावर है 3। 2 के सबसे बड़ी पावर है 3। अब यहां पे देखिए 3 के सबसे बड़ी पावर क्या है? तो 3 के सबसे बड़ी पावर है 3 के पावर 2, ये हो गया। अब यहां पे क्या करना है? 5, यहां पे 5 छूट गया। एलसीएम तो कहता है कि जो बचा है हम उसको भी काउंट करेंगे, जो बचा है हम उसको भी काउंट करेंगे। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका क्या बन गया? एलसीएम बन गया। ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 5। अच्छा, अगर आप लोगों को गुणा करना है तो आप 8 9 72 5 मत करिए, आप सीधे सिंपल सा करिए। 8 5 क्या कर दीजिए? 40। अब 40 हो गया तो 40 में तो 0 आने वाला है, एक तो 0 बढ़ेगा इकाई अंक पे। अब 40 हो गया तो 0 उतार लिए तो बचा क्या? 4 बचा। अब 4 का गुणा 9 में कर दीजिएगा तो सीधे सीधे आपका कितना निकल के आ गया? 360, और जो कि यही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो अब हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया, तो यही 360 जो है वो आप लोगों का आंसर बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का दूसरा नंबर। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 14, 21 और 35 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। अब आप लोग इसको विद इन 5 सेकंड कैसे कर लेंगे? तो चलिए देखते हैं कैसे कर लेंगे। यहां पे आप लोगों को देखना है कि पहले यहां पे सबसे पहले चेक करिए कि इसमें 3 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है। कैसे पता चला हम लोगों को? कैसे पता चला? यहां पे देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 7 into 3 लिख सकते हैं। अरे भाई 21 को अगर हम गुणनखंड 21 का गुणनखंड करें तो 7 गुणा 3 तो करेंगे ही ना। अच्छा चलिए देखिए 7 से चेक करेंगे तो 7 से तो सारे के सारे नंबर डिविजिबल हैं, 7 से सारे के सारे नंबर डिविजिबल हैं, इसलिए 7 को चेक नहीं करेंगे, तुरंत दिमाग लगाएंगे 3 से चेक करेंगे। 3 से 7 डिविजिबल है? नहीं। 3 से 7 कटेगा? कभी नहीं। अब यहां पे 21 देखिए, 3 से 21 कटेगा? हाँ भाई कटेगा। 3 से 70 कटेगा? नहीं कटेगा।
नहीं ना कटेगा। और 3 से 140 कटेगा, नहीं कटेगा। अच्छा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप लोगों को पता है कि 3 से कटने का यही नियम होता है कि इनके अंकों को जोड़ दो, ये 2 1 3 बन गया, और 3 आ रहा है, 3 से कटेगा 7, 7 3 से नहीं कटता है, और 4 1 5, 5 भी 3 से नहीं कटता है। इसका मतलब डायरेक्ट आप आंसर किसको मार देंगे, 210 को मार देंगे। आपका समय बिल्कुल बचाएगा, बिल्कुल आपका समय, ऐसे अगर आप लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल समय बचेगा। देखिए एलसीएम एचसीएफ आसान इसलिए होता है क्योंकि ये समय बचा लेते हैं। ये क्या करते हैं, समय बचा लेते हैं। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे भी बता दे रहा हूं कि 14, 21 और 35 का एलसीएम कैसे निकलेगा। तो देखिए 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 2 लिख सकते हैं। 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 3 लिख सकते हैं। और 35 को क्या लिख सकते हैं, तो 7 गुणे 5 लिख सकते हैं। अच्छा, ये चीज तो लिख सकते हैं। अब देखिए 7 तो सब में कॉमन है, तो पहले 7 को बाहर कर दीजिए। फिर यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, न तो 2 यहाँ पे कॉमन है, न 3 है, न 5 है, और एलसीएम कहता है कि जो भी बचा है वो सारा का सारा हम लेंगे, मतलब गुणा के साथ लेंगे भाई। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 गुणे 2 गुणे 3, लिख दिया। अब ऐसा आसान तरीके से गुणा करिए जो कि हमको जल्दी से समझ में आ जाए। तो 5 गुना के 10 करिए, अब 10 में एक 0 आ गया है, अब 10 7 70 हो गया। नहीं तो 5 गुना के 10 कर लिए, 0 हो गया। तो एक का तो मतलब, अब एक का गुणा किसी के साथ भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। 5 गुना के 10 हो गया, 0 कर दिए, 7 तरीका कितना हो गया, 21 हो गया। बस बिल्कुल आसानी से हमको पता चल गया कि इसका जो आंसर है वो 210 होगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि अब तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, तीसरे क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है कि 34 85 102 का लसअप क्या होगा, यानी लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं आप लोगों को ट्रिक बता दे रहा हूं। नहीं, इस बार ट्रिक नहीं बताएंगे, इस बार पहले इसको सॉल्व ही करेंगे, उसके बाद ट्रिक को देखते हैं। तो पहले हमने क्या लिखा, 34 लिख दिया, उसके बाद क्या लिख दिया, 85 लिख दिया, उसके बाद क्या लिख दिया, 102 लिख दिया। अब चलिए, अगर 34 का फैक्टर करोगे तो 17 गुणे 2 होता है। 34 किसके बराबर होता है, 17 गुणे 2। अब यहाँ पे 17 पांचे कितना होता है, 85 होता है। तो 17 पांचे क्या कर दीजिए, 85 कर दीजिए। 17 छका 102 होता है, 17 छका कितना होता है, 102। तो 17 गुणे 6 करेंगे, लेकिन 17 गुणे 6 नहीं करेंगे। 6 में क्या है कि 2 भी काउंट हो जाएगा, इसलिए 17 गुणे 6 न करके हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 2 गुणे 3 लिखेंगे। तो अब से 17 छका हो गया ना, अरे 6 को ही हमने 2 और 3 में तोड़ लिया है, अभाज्य में तोड़ लिया है। अब चलिए इसका एलसीएम अगर हम लोग ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें यानी लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें, तो देखिए सबसे पहले कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो कॉमन है हम लोगों का, देखिए 17 तो सब में मिल रहा है, तो पहले 17 को निकाल लीजिए। फिर यहाँ पे 2 एक बार आया है ना, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। फिर एक 3 बच गया, फिर एक क्या बच गया, 5। अभी हमने बताया था कि आप लोगों को गुणा करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर 5 दिया है और कोई भी सम संख्या मिल गया तो सीधे पहले 5 से सम संख्या में गुणा कर दीजिए, 0 बनाइए, सबसे पहले 0 बनाइए। तो 5 का जैसे ही हम 2 में गुणा करेंगे 10 बन गया, यानी एक 0 हो गया, बस कहानी खत्म। अब 3 बचा और 17 बता, 17 यहाँ कितना हो गया, 51। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 510, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 510 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आप लोग बिना लगाए सॉल्व करते, देखिए इसमें भी समय नहीं लगा है, इसमें भी समय नहीं लगा है, लेकिन अगर फिर भी आप इसको चाहते कि मैं इसको थोड़ा सा और जल्दी लगा लूं, तो इसके लिए क्या था कि नंबर जो है वो 2 से 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से 3 से 17 से डिविजिबल होना चाहिए। 17 देखिए जिसके लास्ट में 0 0 रहता है वो तो 5 से डिविजिबल होगा ही, तो 5 का तो डिविजिबिलिटी चेक नहीं करना है, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 17 गुणे 5 लिखेंगे। ये बात समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 17 गुणे 2 लिखेंगे। देखिए 17 से सब कट रहा है, 17 से सब कट रहा है, लेकिन हमको 17 नहीं चेक करना है, जिससे सब कटेंगे उसको चेक नहीं करना है, जिससे 3 लोग कटेंगे उसको भी चेक नहीं करना है। तो हमको ऐसे नंबर को उठाना है जो कि इनमें से किसी एक को काटे, किसी एक को ही डिवाइड करे। तो अब यहाँ पे 17 छका होता है, तो 17 गुणे 2 गुणे
3, 17 का पता है हमको, 2 का पता है, 5 का पता है। अब 2 और 5 का कैसे पता है? अगर सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा। 5 का कैसे पता है? कि जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो वो 5 से कट जाएगा। तो अब 17 से तो देखते ही पता चल जाएगा, 17 ત્યાં 51 हो गया, 17 छक्का 102 हो गया, 17 दूना के 34 हो गया, 17 चौका 68 हो गया। तो इसका मतलब कि इनका तो बात समझ में आ रहा है कि ये तो कट जाएंगे, लेकिन अभी हमको 3 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। 3 के डिविजिबिलिटी के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, जरा 3 के डिविजिबिलिटी का चेक करते हैं। 8 6 कितना हो जाएगा? 14। क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 4 3 7, 7 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है मेरे भाई, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहां पे अगर हम काउंट करेंगे 2 1 3, तो 3 के टेबल में जो 3 आता है, 3 के पहाड़े में 3 आता है, ये हो सकता है। और 5 1 6, ये भी हो सकता है क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 भी आता है। लेकिन आप लोग दोस्तों अगर भूल गए होंगे परिभाषा, तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला देता हूं कि परिभाषा क्या थी एलसीएम की। हम बार बार आपको परिभाषा बताते रहेंगे ताकि आपको कंफर्म हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दिए गए संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो 510 का ठीक डबल जो है दुगुना 1020 है। तो आप बताइए 1020 छोटा है या 510 छोटा है? तो आप कहेंगे सर 510 छोटा है, इसीलिए एलसीएम छोटा वाला नंबर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर फिर भी आप लोगों को कितना आ गया? 510। तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। कह रहा है 112, 72, 90 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। तो अब लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए मैंने 2-3 तरीका तो आप लोगों को बता ही रखा है। अब चलिए इसको क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है सबसे पहले इसको क्या करिएगा। देखिए ट्रिक पे हर क्वेश्चन जो है सेट नहीं हो पाता है, हाँ, लेकिन तो ये है कि ट्रिक पे जो क्वेश्चन बैठ गया वो आपका पूरा का पूरा समय बचा लेगा। तो चलिए इसको हम लोग पहले बेसिक तरीके से देख लेते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देख लेते हैं। 112 हो गया, 72 हो गया और 90 हो गया। तो 112 को लिख सकते हैं हम लोग 16 7 112, यानी यहां पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4। अरे 16 को हम लोग 16 में 2 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। अब फिर गुणे 7, यही तो लिख सकते हैं। 72 को क्या लिख सकते हैं? 8 9 72। देखिए नंबर की पकड़ आपको होनी चाहिए, अगर नंबर की पकड़ आपको हो गई तो एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल ही हवा लगेगा। तो नंबर की पकड़ आपको होनी चाहिए। अब 8 9 72 है, यानी 2 के पावर 3। क्यों? क्योंकि 8 में 3 बार 2 है और 9 में कितनी बार 3 है? 2 बार 3 है, इसलिए इसके पावर पे 2 कर दिया। अब यहाँ पे 90 दिया है। 90 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 90 को क्या लिख सकते हैं? 10 9 90 लिख सकते हैं या 15 छक्का 90 लिख सकते हैं। तो 10 9 90 करिए। तो 10 9 90 अगर आप लोग करेंगे तो 10 में क्या क्या आ जाएगा? जैसे 10 9 90 करिए, 10 9 90 करिए, कर दिए। अब ये बताइए कि 9 में कितनी बार 3 आएगा? 2 बार 3 आएगा। 10 में क्या क्या शामिल है? 2 है और एक 5 है। एक क्या है? 2 है और एक क्या है? 5 है। ये बन गया हमारा, अब बन गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब बस तुरंत इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? आपको सबसे पहले चेक करना है कि 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है। यहाँ पे 2 का सबसे बड़ा पावर 4 है, यहाँ पे 2 का सबसे बड़ा पावर 3 है, यहाँ पे 2 का सबसे बड़ा पावर 1 है। लेकिन हमको तो सबसे बड़ी पावर चेक करनी है, तो सबसे बड़ी पावर चेक करने के लिए हम लोग 2 के पावर पहले 4 उठा देते हैं। फिर यहाँ पे अब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि 3 के सबसे बड़ा पावर में क्या है। तो यहाँ पे दोनों जगहों पर 3 का सबसे बड़ा पावर में क्या है? 2। तो हम लोग यहाँ पे 3 के पावर 2 लिखते हैं। अब बचा है एक 5, तो 5 को उतार देते हैं। एक बचा है यहाँ पे 7, तो 7 को भी उतार देते हैं। हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले आसान बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है? आसान बनाना है। अब आप लोग इसको आसान बनाइए। आसान बनाने के लिए पहले यहाँ पे जरा समझिएगा। यहाँ पे आसान बनाने के लिए 16 हो गया, ये तो कितना हो गया? 16 हो गया, ये 9 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया? 5 और यहाँ पे कितना हो गया? 7। अगर 16 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो यानी एक तो जीरो आ गया, एक तो जीरो आ गया। लेकिन 16 5 80 किए हैं तो एक जीरो आया, लेकिन 8 बचा और 8 9 कितना होगा? 72।
8 कितना होगा 72। अब 72 में किसका गुणा करना है हमको 7 का गुणा करना है, तो हम लोग चलिए कर लेते हैं। 72 में किसका गुणा करना है 7 का भाई गुणा करना है। 7 दुना के 14 को 4 हो गया और 7 7 49 50 हो गया, यानी 504 होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 504, जो कि देखिए अब कोई ऑप्शन में है 5040 किसी ऑप्शन में होना चाहिए, और ये 5040 जो है ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो हमें लगता है कि दोस्तों अब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और भी विस्तार से बता दूंगा, मतलब और भी क्वेश्चन है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।